Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Law Scientist. My name is सैयद अली फैज़ान एंड आई एम LLB ऑनर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक पाकिस्तान पिनल कोड की सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है जिसमें हमने चैप्टर 1 को देखा, देन हम चैप्टर 2 पे आए जो कि डेफिनेशन का चैप्टर है। इसमें हम सेक्शन वाइज देख रहे हैं। आज का हमारा सेक्शन है 32 और साथ ही इंक्लूड है 33। 32 सेक्शन जो है ये वेयर लैंग्वेज है कि रेफरिंग करता है एक्ट इंक्लूड इन इलीगल ओमिशंस। अब जो आपको एक सिनेरियो जिसमें आपको एक बात है कि जब भी क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज होगी किसी पे शख्स पे भी, तो उसमें दो चीज़ें काउंट होती हैं, एक मेंसरिया और एक एक्टसरिया। मेंसरिया मीन इंटेंशन और सेकंड थिंग क्या है, एक्टसरिया। एक्टसरिया में दो चीज़ें हैं, या तो उसका एक्ट इलीगल एक्ट होगा या उसका ओमिशन होगा, जो कि आगे हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। एक्ट और ओमिशन दोनों एक्टसरिया में काउंट होते हैं। 33 है, एक्ट और ओमिशन की डेफिनेशन की गई है। सीरीज़ ऑफ एक्ट को सिंगल को भी एक्ट कहा है और सीरीज़ ऑफ एक्ट को भी एक्ट कहा गया है। देन है हमने साथ ही अटैच किया हुआ है एक पोर्शन ऑफ इंग्लिश, लीगल इंग्लिश का, जिसमें हम टॉपिक वाइज चीज़ों को टॉपिक वाइज देख रहे हैं। लास्ट टाइम हमने एडजेक्टिव को देखा, आज हम कलेक्टिव नाउन की तरफ आ रहे हैं। अब कलेक्टिव नाउन वो है कि जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स को एज अ सिंगल एंटिटी बताया जाए, एक सिंगल चीज़ में बताया जाए। जैसे कि ज्यूरी जो है, अब एक से दो तीन जजेस हो सकते हैं, उन्हें ज्यूरीज कहा जाता है। टीम एंड फैमिली, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल को एज वन यूनिट। आगे है कलेक्टिव नाउन इन सेंटेंस। अब कलेक्टिव नाउन इन सेंटेंस में जब आपको सेंटेंस में आएंगे तो उसमें आप सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर वर्ब कब यूज़ करेंगे कि जब आप अगर आप सेंटेंस ऐसा है कि जिसमें आप ग्रुप को एज अ सिंगल यूनिट पेश कर रहे हैं, लाइक एज द ज्यूरी इज़ रेडी टू डिलीवर इट्स वर्डिक्ट। अब ज्यूरी क्या है, इसमें सीन एज वन एंटिटी। अब प्लूरल वर्ब जब कब लगेगा, जब ज्यूरी आर आर्गुइंग अमंग दमसेल्व्स। अब एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, आर्गू कर रहे हैं। इसमें क्या है कि ज्यूरी इस टाइम क्या वो इंडिविजुअल काउंट हो रहा है। इसी तरह मैचिंग प्रोनाउन है, इफ़ यू यूज़ सिंगुलर वर्ब एनी प्रोनाउन तो उसमें शुड बी आल्सो अ सिंगुलर, लाइक एज द फर्म इज़ प्रिपेयर टू एक्ट बट नॉट अनटिल इट नाउन टू द आउटकम। ठीक है, ये करेक्ट है। अब द फर्म इज़ प्रिपेयर टू एक्ट बट नॉट अनटिल दे नाउन। अब देखें पीछे सिंगुलर यूज़ हुआ है तो आगे भी आप सिंगुलर यूज़ करेंगे। इसी तरह जनरल रूल है कि अनलेस ये स्लाइड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई है तो इंशाल्लाह कलेक्टिव नाउन इट्स अ बेटर टू यूज़ यानी कि एक क्या है कि एक मोस्टली सिंगुलर ही यूज़ होता है, क्योंकि एज वन यूनिट जनरल रूल ये है कि मोस्टली सिंगुलर वर्ब ही यूज़ होती है, क्योंकि सिंगुलर एज अ वन यूनिट। मोस्टली इंडिविजुअल जब भी आएगा तो उसमें प्लूरल आएगा, ये जनरल रूल है इसका। आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि आपको इस तरह से ये मेरी मोटिवेशन भी इंक्रीज़ होगी अगर आप इसे वीडियो को लाइक करेंगे। देन एक्सप्लेनेशन की तरफ पढ़ते हैं। अब 32 सेक्शन की जो एक्सप्लेनेशन है उसमें एक्ट और ओमिशन के बारे में बताया गया है कि कब एक्ट की जो डेफिनेशन है, जो कमीशन ऑफ एक्ट है और फेलियर ऑफ एक्ट को जो कि लीगली टू डू सो कहा गया उसे ओमिशन कहा गया, ये डेफिनेशन की गई है टोटली। अगर 33 में देखा जाए तो ये सेक्शन जो डिफाइन करता है कि इंक्लूड नॉट ओनली इंडिविजुअल इंस्टांसेस बट आल्सो कंटिन्यूस सीरीज ऑफ एक्शन और ओमिशन, कि एक एक्ट या ओमिशन भी एक्ट है और कंटिन्यूस सीरीज ऑफ एक्ट और ओमिशन भी एक्ट और ओमिशन कहलाएंगे। तो इसके यानी कि ओवर टाइम बीइंग लिमिटेड आइसोलेटेड इंसिडेंट, तो इसी तरह इसकी एक्सप्लेनेशन है। देन एसेंशियल्स या इंग्रेडिएंट्स कह लें, तो इसमें क्या है कि इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ एक्ट। अब देखें कि एक्ट की जो डेफिनेशन है वो इंक्लूसिव है, इलीगल ओमिशन भी होगा, एक्ट भी होगा।
तो इस दो जिनमें लीगली अकाउंटेबिलिटी होगी। कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन अप्लाइज यूनिवर्सली थ्रू आउट, यानी कि ये एप्लीकेशन जो है इसकी कह लें कि 32 जिसमें एक्ट और ओमिशन बताया गया है, तो वो थ्रू आउट यूनिवर्सली ही रहेगी, बदलेगी नहीं डेफिनेशन। और लीगल ड्यूटी है, लीगल ड्यूटी में किसी बंदे के पे लीगली वो इम्पोज है ड्यूटी कि वो ये काम करे, अगर वो ये काम नहीं करता तो वो इंडिविजुअल टू एक्ट, तो वो ओमिशन करेगा, जो कि क्राइम है एक। आगे एग्जांपल देखें, एक्ट अगर एक बंदा असॉल्ट करता है, मारता है किसी दूसरे बंदे को, तो उसने कमीशन ऑफ एक्ट किया जो कि पनिशेबल बाय लॉ है। और इलीगल ओमिशन देखें तो एक बंदा है कि वो ओब्लिगेटेड है प्रोवाइड करने का फूड और शेल्टर अपने डिपेंडेंट को, तो इंटेंशनली वो निगलेक्ट करता है इस चीज़ को, तो रिजल्टिंग क्या है कि उसने ओमिशन कमिट किया, जो कि भी पनिशेबल बाय लॉ है। सिंगल एक्ट, और वो भी एक्ट है। सीरीज़ ऑफ एक्ट, यानी कि एक पीरियड ऑफ टाइम कंस्टिट्यूट है सीरीज़ ऑफ एक्ट, यानी कि वैसे बंदे को मारता है कि टाइम बाय टाइम, तो वो भी सीरीज़ ऑफ एक्ट। ओमिशन इसी तरह ओमिशन और सीरीज़ ऑफ ओमिशन है। बेंचमार्क केस लॉ है। अब बेंचमार्क केस लॉ में क्या है कि ओमिशन इन कॉन्टेक्स्ट लीगल ड्यूटी, ठीक है, इसमें हेल्ड किया गया स्टेचुरी ड्यूटी है कि वो क्या प्रोवाइड करे अब कि वो इलीगल ओमिशन है, पनिशेबल बाय लॉ है, तो जजमेंट में रीइंफोर्समेंट किया गया कि बोथ जो एक्ट और ओमिशन है वो दोनों ही क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज करती हैं। स्टेट वर्सेस मोहम्मद रफ़ीक PLD 1960 सुप्रीम कोर्ट 2043। एप्लीकेशन देखे जाए तो क्रिमिनल लाइबिलिटी के ज़रिए इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट का जो कि रिक्वायर्ड बाय लॉ है, और अपनी ओमिशन का जो कि लॉ ने उसे कहा है करने का। तो इसकी इंटरप्रिटेशन देखी जाए तो ये फ्रेमवर्क में, लॉ के फ्रेमवर्क में क्या है कि दोनों को इंडिफरेंस बिटवीन लीगल ऑब्लिगेशन एंड नेग्लिजेंस को देखा जाएगा, इसमें कि ओमिशन है कि एक्ट है। तो आई होप कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा। सिंपल इसमें 32 और 33 में एक्ट और ओमिशन के डेफिनेशन और इसमें इंक्लूसिव डेफिनेशन बयान की गई है कि इसमें ये चीज़ें शामिल हैं। तो आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।